क्या आपने कभी दो बहुत बड़े लोगों को एकदम बच्चों की तरह लड़ते देखा है? जैसे दो राजा एक ही ताज के लिए खींच गए हो। मेरा ताज नहीं, तेरा नहीं, अब मेरा है। हाँ, कुछ वैसा ही नजारा देखने को मिला अमेरिका में, जहाँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके पुराने दोस्त और अब लगभग दुश्मन एलन मस्क के बीच जो आमने सामने भिड़ गए। और जनाब, ये कोई ट्विटर की बहस नहीं थी, ये था हाइपर लूप स्पीड पर चलता हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। तो बैठिए, चाय हाथ में लीजिए और जानिए कि दो सबसे ताकतवर लोगों के बीच आखिर क्यों हुआ इतना बड़ा फाड़ा। तो इनकी शुरुआत हुई थी दोस्ती से, लेकिन आपने वही पुरानी कहावत सुनी होगी, पॉलिटिक्स मेक्स स्ट्रेंज बेड फेलोस। तो ट्रंप और मस्क की दोस्ती एक चुनावी रैली से शुरू हुई। 2024 में जब ट्रंप को गोली लगी और वो बाल बाल बचे, मस्क दौड़े चले आए, समर्थन भी दिया, पैसे भी भाए और वादा भी ठोक दिया कि और भी पैसे देंगे। इतना प्यार, इतना स्नेह कि ट्रंप ने मस्क को अपनी सरकार में जगह दे दी। और सिर्फ कोई मामूली जगह नहीं, एकदम नया विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। नाम भी वैसा जो इंटरनेट मीम बन जाए, डॉज। अब भाई मस्क तो मस्क है, एकदम जोश में आ गए। हजारों सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी कर दी, सिस्टम का रीसेट बटन दबा दिया और अमेरिका को एक कॉर्पोरेट बोर्डरूम बना दिया। इसलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उस लड़ाई की जो व्हाइट हाउस की दीवारों से टकराकर इंटरनेट पर बवाल बन गई। जैसा मैंने बताया, एक वक्त था जब एलन और ट्रंप मंच शेयर कर रहे थे, एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुरा रहे थे। लेकिन आज हाल ये है कि दोनों एक दूसरे की पोस्ट पर जहर उगल रहे हैं। अब सवाल यह है कि ये दोस्ती टूटी क्यों, और क्या ये सिर्फ पॉलिटिक्स का झगड़ा है या कुछ और गहराई है। तो कहानी शुरू होती है साल 2022 में, जब मस्क ट्रंप को लेकर बहुत खुश नहीं थे। उन्होंने ट्वीट कर दिया कि ट्रंप अब इतने बूढ़े हो चुके हैं कि किसी कंपनी के सीईओ बनने लायक भी नहीं है, राष्ट्रपति बनना तो बहुत दूर की बात है। ऊपर से मस्क ने ट्रंप के विरोधी रॉन डिसेंटिस का खुलेआम समर्थन कर दिया। यानी रिश्तों में तो पहले ही थोड़ी खटास थी, लेकिन फिर किस्मत का खेल देखिए। 2024 में ट्रंप पर एक चुनावी रैली में जानलेवा हमला हुआ, वो बाल बाल बचे और यहीं पर एलन मस्क की भावनाएं अचानक बदल गई। वो ट्रंप के खेमे में लौटा, न सिर्फ लौटे बल्कि पूरे जोर शोर से लौटे। उन्होंने ट्रंप की रैली में मंच शेयर किया, समर्थन दिया और यहां तक कि 2300 करोड़ रुपए झोंक दिए उनके चुनाव में। और जब यही कम नहीं लगा तो 830 करोड़ और देने का वादा कर दिया। इसके बाद ट्रंप जीते, व्हाइट हाउस पहुंचे और साथ ही पहुंचा एलन मस्क का इन्फ्लुएंस। अब यहां से शुरू होता है असली ड्रामा। ट्रंप ने मस्क को गवर्नमेंट का एक नया डिपार्टमेंट दे दिया, जिसका नाम था डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, यानी डोज। वही नाम जिसे मस्क इंटरनेट पर मीम्स की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। इस विभाग को संभालते ही मस्क ने झाड़ू उठाई और हजारों सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी कर दी। अमेरिका की सरकारी मशीनरी में जो हल्ला मचा, उसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि टाइम मैगजीन ने अपने कवर पर अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी पर ट्रंप को नहीं, मस्क को बिठा दिया। और यहीं से बुरे दिन शुरू होते। मस्क के फैसलों से ट्रंप की टीम को परेशानी होने लगी। मस्क बजट में कटौती कर रहे थे, विभागों में दखल दे रहे थे और कैबिनेट के बड़े अफसर उनकी भाषा और तेवर से परेशान हो गए। ट्रंप चुप थे, लेकिन अंदर ही अंदर रिश्ते में दरारें पड़ रही थी। फिर अप्रैल 2025 आते आते मस्क ओवल ऑफिस से नदारद होने लगे। वो वहां पर कभी कभी ही दिखते थे। वजह कई थी, उनकी कंपनी टेस्ला के शेयर्स गिरने लगे थे और मस्क चीन के और करीब हो रहे थे। फिर टेस्ला का संघाई में एक नया कारखाना खुला और 6 लाख गाड़ियां बिक गई। लेकिन ट्रंप, वो तो चीन विरोधी सलाहकारों से घिरे थे। अब अमेरिका चीन ट्रेड वॉर ने मस्क की दो नावों पर पैर रखने की नीति को डगमगा दिया। और फिर इसके बाद आया ट्रंप का ड्रीम प्रोजेक्ट, वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट 2025, जिसे प्यार से OBBB कहा जा रहा है। 1000 पन्नों का बिल जिसमें ट्रंप ने टैक्स कम करने, बॉर्डर सिक्योरिटी बढ़ाने और मिलिट्री फंडिंग बढ़ाने जैसे वादों को समेटा। सुनने में तो सब अच्छा लगता है, लेकिन ये सब खर्च कहां से आएगा भाई, जब सरकार के पास वैसे ही पैसे कम है। तो टैक्स भी कम कर दो, खर्चा भी बढ़ा दो, ये कैसे चलेगा। मस्क ने इसी बात पर तगड़ा पंगा ले लिया। बोले ये बिल तो डिस्गस्टिंग ओबिमिनेशन है। अब सोचिए, कोई राष्ट्रपति के ड्रीम प्रोजेक्ट को घिनौना कह दे तो ट्रंप भला चुप कैसे रहते। बोले एलन से बहुत निराश हूं, पब्लिक में, कैमरे के सामने, सबके सामने। और वहीं से शुरू हुआ असली तूफान। एक तरफ मस्क सोशल मीडिया पर आग उगल रहे थे, कह रहे थे ट्रंप को तो वो जीता है, उनके बिना तो ट्रंप कहीं नहीं थे। दूसरी तरफ ट्रंप ओवल ऑफिस में प्रेस के सामने मस्क की शिकायत कर रहे थे कि अब उन्हें याद आ रहा है सत्ता का सुख। बात यहीं तक नहीं रुकी, ट्रंप ने मस्क के ईवी पर सब्सिडी खत्म कर दी। मस्क बोले ठीक है, आप सब्सिडी रख लीजिए, लेकिन बजट घाटा तो कम करो। 5 मई को ट्रंप ने जर्मन चांसलर के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं एलन से बहुत निराश हूं। बोले मस्क को बिल के बारे में सब पता था, अब अचानक क्यों ऐतराज कर रहे हैं। शायद उसे व्हाइट हाउस की याद सता रही है, शायद उसे लग रहा है कि सत्ता उसके हाथ से फिसल गई है। लेकिन अब मस्क भला चुप कैसे रहते।
उन्होंने ट्वीट किया, ये सब झूठ है, मुझे ये बिल कभी दिखाया ही नहीं गया, मेरे बिना ट्रंप हार जाते, डेमोक्रेट्स निचले सदन में जीत जाते। फिर उन्होंने ट्रंप को बॉडी डबल कहा, यानी ये वही शख्स है जो पहले खुद बजट की चिंता करता था। और अब दोस्तों जरा आइए रुके और समझे कि इस वन बिग ब्यूटीफुल बिल में है क्या और मस्क को इससे इतनी परेशानी क्यों है। तो सुनिए, इस बिल में टैक्स कट्स हैं, खासकर अमीरों के लिए। दूसरी बड़ी बात, ओवरटाइम करने वालों टिप्स से कमाने वालों को थोड़ी राहत दी गई है। तीसरी बात, बॉर्डर सिक्योरिटी पर पैसा और बढ़ाया गया है। चौथी बात, सरकारी खर्चों में वेस्ट, फ्रॉड, अब्यूज को रोकने की कोशिश है। पांचवी लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा, डेट सीलिंग बढ़ाना, यानी अमेरिका और कर्ज ले सके इसके लिए उसकी लिमिट बढ़ाना। अब मस्क की प्रॉब्लम यह है कि टैक्स कम हो रहा है, खर्च बढ़ रहा है और नतीजा बजट घाटा और कर्ज दोनों ही आसमान छूने लगेंगे। अभी अमेरिका की जीडीपी का आप देखिए 120% कर्ज है। सोचिए 100 रुपए कमाने वाले पर 200 का कर्ज चढ़ाओ और ऊपर से ईवी सब्सिडी भी काट दी गई। टेस्ला का धंधा खतरे में है, तो मस्क का गुस्सा जायज भी लगता है, कम से कम उनकी नजर में। लेकिन ट्रंप की टीम का कहना है कि मस्क जो है अब पर्सनल लॉस की वजह से रो रहे हैं। उनका कहना है कि मस्क को लग रहा है कि उनकी सत्ता चली गई है, अब वो ट्रंप को नीचा दिखाकर अपनी हैसियत वापस चाहते हैं। लेकिन इस झगड़े ने तब और तुल पकड़ लिया जब मस्क ने कहा कि अमेरिका को अब एक नई पार्टी चाहिए जो असली जनता की बात करे, और ट्रंप, उन्होंने मस्क को पागल कह दिया और धमकी दी कि उनके सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर देंगे। इसके बाद मस्क बोले अब बम गिराने का वक्त आ गया है। बोले ट्रंप एप्स्टीन फाइलों में है, इसलिए फाइल्स छुपाई जा रही है। अब इस पर तो सोशल मीडिया में हंगामा मच गया। कोई सबूत तो नहीं दिया, लेकिन बोले ट्रंप का नाम भी उसमें है। अमेरिका में इससे भूचाल आ गया। अब ये सच्चाई है या बस धमकी, ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना पक्का है कि अब ये लड़ाई सिर्फ नीति की नहीं रही, अब ये लड़ाई बन गई है पर्सनल। लेकिन एक सवाल अभी बाकी है, इतना सब हुआ किस वजह से? जवाब बहुत आसान है, ईगो। जब दो ताकतवर लोगों को बराबर पावर मिल जाए तो एक ही म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। मस्क को लगता था कि वो ट्रंप से भी ज्यादा असरदार है। ट्रंप को लगता था कि भाई सीईओ हो, राजा मत बनो, और धीरे धीरे दोस्ती की दीवार दरकने लगी। जो लड़ाई एक बिल से शुरू हुई थी वो अब पर्सनल दुश्मनी में बदल चुकी है। दोनों अब अपने अपने प्लेटफॉर्म से एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं। लेकिन सब जानते हैं जब दो हाथी लड़ते हैं तो घास ही कुचली जाती है। तो क्या इस लड़ाई में नुकसान अमेरिका का हो रहा है या फिर इससे कोई नई राजनीति जन्म ले रही है? क्या वाकई मस्क एक नई पार्टी बनाएंगे? क्या ट्रंप का ये बिग ब्यूटीफुल बिल वापस होगा? और सबसे बड़ी बात, क्या इन दोनों में कभी सुलह होगी? अब आगे क्या होगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि मस्क जो है अपनी खुद की पार्टी बना सकते हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि अब मस्क के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो कैंसिल कर देंगे। दोनों का ड्रामा, दोनों का ट्विटर वार, दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अमेरिका में ये अब एक पॉलिटिकल रियलिटी शो बन गया है। पर असल बात यह है कि इन दोनों हाथियों की लड़ाई में घास है आम अमेरिकी नागरिक, जिनका टैक्स कट हो रहा है लेकिन हेल्थ सब्सिडी भी घट रही है, जिनकी नौकरी जा रही है लेकिन अरबपतियों को और रियायतें मिल रही है। यही डर तो मस्क को भी सता रहा है कि हम कहीं अमेरिका को डूबता हुआ जहाज ना बना दे। और ट्रंप सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी सरकार को एक रात में कैसे सुधारा जाए। तो दोस्त, ये सिर्फ एक झगड़ा नहीं है, ये एक कहानी है ईगो, पावर और पॉलिटिक्स की। ये कहानी है कि कैसे जब दुनिया के दो सबसे प्रभावशाली लोग लड़ते हैं तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। अब देखना यह है कि इस झगड़े का अगला चैप्टर क्या होगा। दोस्ती की कोई गुंजाइश बची है या नहीं, और क्या मस्क सच में एक नई पार्टी बनाएंगे? तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कहते हैं यार अमेरिका में क्या चल रहा है। और हाँ, नीचे कमेंट में लिखकर बताइए आप किसके साथ हैं, टीम मस्क या टीम ट्रंप। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार जब मस्क कोई धमाका करेंगे या ट्रंप कोई नया बिल लाएंगे तो सबसे पहले हम बताएंगे। एक नए वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।